और पंडित जी वो एक व्यक्ति के घर गए। अब गेट बजाया, घंटी बजाई, कोई आया ही नहीं, कोई बाहर ही नहीं आया, कोई बाहर नहीं आया। और पंडित जी बिना बोले अंदर चले गए, किसी से नहीं बोला, पंडित जी अंदर चले गए। अब पंडित जी जैसे ही गए, अब वो जो अंदर बैठा था, जो भी अंदर बैठा था वो, अब उसने उसको चिल्लाया पंडित जी को, क्यों बिना बोलने अंदर कैसे आए? अब पंडित जी ने कहा मैं 10 घंटे से तो गेट बजा रहा हूँ, 10 घंटे से तो घंटी बजा रहा हूँ। पंडित जी ने बोला आवाज लगाते नहीं बनी, गेट ही बजा रहा है इतनी देर से, आवाज लगाते नहीं बनी। अब तो उसने पूछा कि तुमने फिर ये जो घंटी है और ये जो साकुल है ये क्यों लगवाई? अरे ये तो हमने इसलिए लगवाई ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कौन आया था, कोई आया है पहले ही पता चल जाए हमें। अब पंडित जी बोले सही में मूर्खों का गांव है, सही में मूर्खों का ही गांव है। अब पंडित जी को मतलब उनकी जो पत्नी थी, अब वो पानी लाई और थोड़ा सा नाश्ता लाई। अब वो जो बैठा था वो खुद ही खा रहा, खुद ही पानी पी रहा, और उसको बैठने को भी नहीं कहा। अब पंडित जी ने कहा हम बैठ जाएं, वो काय को बैठ जाए, तो सोफे काय को लगाए, हमारे बैठने के लिए लगाए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना लगाए। अब कहा ठीक है। अब वो खड़े रहे, पंडित जी पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं करा। अब वो पंडित जी ने से पूछा क्यों, क्या हुआ, यहाँ पर क्यों आए? अब पंडित जी ने कहा कि हमें भागवत करनी है, हमें ऐसे भागवत करवा लो। अब वो जो था सेठ जी, अब सेठ जी ने कहा ये भागवत क्या होती है? अरे भागवत होती है ये जो पुस्तक दिख रही है, इसमें से हम पढ़ेंगे और तुम सुनना, तो उससे बहुत पुण्य मिलता है। ये पुण्य क्या होता है? अब पुण्य किससे बताए? अब कहा पुण्य होता है जब तुम ऊपर जाते हो मर के तो तुम्हें पुण्य मिलता है, पाप होता है अलग। अब पंडित जी वो जो सेठ जी बोले तू चुप रहे, चल सेठ वहां पे जो सरपंच है उसके पास चल, फिर बताना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा। अब बेचारे मूर्खों के गांव वालों ने तो कभी शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण तो सुनी नहीं थी, तब पता ही नहीं क्या होता है। अब सेठ जी उसे सरपंच जी के पास ले गए। अब सरपंच जी के पास ले गए, सरपंच जी के घर गए। अब सेठ जी ने आप पहले साकुल बजाई, घंटी बजाई, उसके बाद आवाज लगाई और उससे भी बोला पंडित जी तू भी आवाज लगा। अब पंडित जी पूछे तुमने तो लगा दी, अब हम क्यों लगाएंगे? अब अरे सेठ जी हम क्यों लगाएं आवाज, तुमने लगा तो दी सेठ जी। अब सेठ जी ने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा अपन कितने लोग हैं। अब अच्छा ठीक है, तो पंडित जी ने भी आवाज लगाई, दोनों अंदर गए। अब दोनों खड़े थे, सरपंच जी ने पूछा क्या हुआ? अब सेठ जी ने कहा कि ये जो पता नहीं ये कौन है, पता नहीं कौन है, ये पता नहीं क्या क्या पहन कर आ गया। अब बोल रहा है कि इसको श्रीमद् भागवत करनी है, भागवत करनी है। अब सेठ जी ने पूछा अच्छा, सरपंच ने पूछा अच्छा ये भागवत क्या होती है? अरे वो बोल रहा था कि कुछ पढ़ेगा, इसको खोलेगा, ये इसके ये कुछ लाया है डब्बे जैसा, अब इसको खोल कर कुछ पढ़ेगा इसमें से। अच्छा ठीक है। अब सरपंच जी के मुख से गलती से निकल गया, अरे हो सकता है ये वो हो मदारी, इसके अंदर से कुछ जादूगर हो, कुछ इसको खोलेगा और कुछ निकालेगा, हो सकता है। थोड़ा सा वो कम करो, ईगो। हो सकता है इसको खोलेगा, इसमें से कुछ निकालेगा। कहा अब पंडित जी ने गलती से बोल दिया कि जादूगर है। अब उनके पीछे उनके जो थे पोता पोती थे। अब पोता पोती जान खाने लगे
कि हमें तो भागवत देखनी है। अब पोता पोती ने तो सुन ही लिया था कि कुछ जादूगर जैसा है, कुछ खोलेगा तो कुछ निकलेगा इसमें से। अब पोता पोती दड़ी करे अच्छी जोर जोर से, हमें तो भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। अब वो सरपंच जी ने एक धर कर दिया, चुप, पता है नहीं भागवत होती क्या है, करवाने चले। अब फिर रोने लगे दोनों। अब पोता पोती रो रहे और सेठ सरपंच जी की बहू जान खा रही कि तुमने बोल दिया, अब करवाओ भागवत। अब कहा ठीक है कर लो। कहाँ करोगे? वो शिला दिख रही है उस पे कर लेना, जाओ। अब सरपंच जी ने कहा शिला पे कर लेना। अब पूरे गांव के लोग आ गए, जैसे सांबाजी नगर के लोग नहीं आए यहाँ पर हैं। अब वैसे सब लोग आ गए यहाँ पर, वैसे वहां पर भी आ गए। पूरे गांव के लोग, मूर्खों का गांव था, अब सब आ गए। और सब आए, अब सबको बिठाया और सब बैठे। अब पंडित जी, मतलब पंडित जी भी आए, पंडित जी बैठ गए। अब पंडित जी आकर बैठे और पंडित जी ने वो कपड़ा हटाया और श्रीमद् भागवत को खोला। और उसको जैसे ही खोला, अब सब लोग आस लगाकर बैठे थे कि इसके अंदर से भालू निकलेगा, कबूतर निकलेगा, लेकिन इसमें से तो कुछ निकला ही नहीं। उन्होंने खोला, पढ़ना चालू कर दिया कुछ ना कुछ। अब पढ़ना जैसे चालू करा, अब वो जो शिला पे कथा कर रहे थे पंडित जी, उस शिला पर जो माँ का वो था सरपंच, वो सोता था खाना खाने के बाद। अब पंडित जी ने कथा पढ़ना चालू करी श्रीमद् भागवत, और कथा पढ़ना जैसी चालू करी तो अब सरपंच जी का भोजन हो गया। अब भोजन कर कर सरपंच जी आए और सरपंच जी आकर पंडित जी की गोदी में सो गए। कहां सो गए? पंडित जी की गोदी में। जागते रहो, जागते रहो, सोना नहीं है, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है, सोना नहीं है, जागते रहो। और जीजी आसपास जो सो रही है ना, उसके कान में चिल्ला दो एक बार है, जागते रहो। और उनकी गोदी में आकर सोए, अब वो भी सो गए। अब सोए तो पंडित जी ने देखा सो जान दो, लेकिन वो सोए तो सोए और साथ में खर्राटे भी ले रहे जोर जोर से है, अच्छी जोर जोर से खर्राटे ले रहे। अब पंडित जी को भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। अब सब लोग तो सो ही गए थे वैसे ही, और सरपंच जी भी सो गए। अब सरपंच जी को जोर जोर से खराटे ले रहे थे, उनको आदत थी खराटे लेने की। अब पंडित जी ने उठाया, सरपंच जी, सरपंच जी उठो उठो उठो। अगर नहीं उठे तो उनके मुंह पे थोड़ा सा गंगा जल लिया, वो छिड़क दिया। अब पंडित, वो जो सरपंच जी थे, देखो सब कुछ कर लेना है, लेकिन कभी सोते हुए को मत जगाना, नहीं तो बहुत गुस्सा आती है सोते हुए को जगाने वालों को है। क्योंकि देखो अब पंडित जी ने सरपंच जी को जगाया, उनकी आंखें दोनों लाल, और सरपंच जी को गुस्सा आया, उन्होंने जो धर कर दिया, पंडित जी वहां घुस गया एक बार में, जो धर कर दिया। और पंडित जी में मारा, और पंडित जी को भी आई गुस्सा, उनने भागवत कथा तो रखी साइड में, और दोनों चालू हो गए लड़ाई झगड़ा करना है। अब एक उनमें मार रहा तो एक उनमें मार रहा। अब सब लोग को नींद खुली, सब लोगों ने देखा भागवत चालू हो गई, चलो देख के आते हैं। अब भागवत चालू हुई, सब लोग आ गए। अब पंडित जी उनमें मार रहे, सरपंच जी पंडित जी में मार रहे। अब जो धर धर कर दे रहा है दोनों एक दूसरे में। अब ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जाकर दोनों, वो नहीं होता एक घास रखने का घोड़ई, जिसमें घास रखते हैं, उसमें जाकर गिर गए दोनों। अब जैसे ही गिरे, पंडित जी चढ़ गए सेठ जी के ऊपर, और सेठ जी में धर धर कर दे रहा है, छाती पे चढ़ और जो दे रहे हैं, लपक लपक कर छाती पे ही मारे जा रहे।
पंडित जी ने सोचा कि मूर्खों का गांव है तो इनको भी मूर्ख ही बनाना पड़ेगा। अब भागवत सब लोग खड़े हो गए आसपास। भागवत मैया आ गई, जल्दी देखो सब लोग आ गए, एक एक कर है। भागवत मैया आ गई जल्दी जल्दी। और भागवत मैया आई, साथ में सरपंच जी को भी ले गई। इसको ही भागवत बोलते हैं। अब बेचारों ने भागवत तो देखी नहीं, अब उसको ही भागवत बोल रहे हो। अब सब लोग एक बोल रहे हैं कि रोकना मत, भागवत को रोकोगे तो पाप लगेगा, रोकना मत। अब सब लोग देखे जा रहे हैं, पंडित जी अपने फॉर्म में लपक लपक कर दे रहे, सूत रहे। अब भागवत मैया चालू हो गई। अब सब लोग हाथ को मोड़ कर देख रहे हैं। अब पंडित जी की जो पत्नी थी, उनका बेटा, बहू, सब भाग भाग कर आ गए। और सब लोग पंडित जी के घर वालों को रोक रहे हैं, रोको मत, भागवत मैया है, करने दो, जो है पाप लगेगा। अब पंडित जी सेठ जी में मार रहे। सेठ जी जो से चिल्ला रहे, अरे बाहर निकालो रे। अब सेठ जी के जो घर वाले थे, सरपंच जी के, सब आ गए। अब भागवत मैया से कह रहे, भागवत मैया भले ही तुम दक्षिणा ले लो, पंडित वो हमारे सरपंच जी को छोड़ दो। है अब सब कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। भागवत को कौन हाथ लगाए हैं, पाप लग जाएगा, रोक दी तो। अब पंडित जी बोल रहे कि एक काम करो, अब भागवत को रोकवाना चाहते हो तो तुम दक्षिणा दो, दक्षिणा पटको, सीढ़ी पटको, हम ऊपर आते हैं, हम जाते हैं, और हमको कोई हाथ मत लगाना है। अब सब सरपंच जी को हौसला दे रहे हैं सर गांव वाले, अरे सरपंच जी भागवत मैया है, सहलो तुम, थोड़ा सा चलता है, भागवत मैया ही है अपनी। कहा ठीक है। अब सरपंच जी कुटे जा रहे, और उनके घर वाले दौड़ दौड़ कर गए, दक्षिणा लाए और पंडित जी को दे दी। अब पंडित जी झोली भर कर लेके चले गए, सीढ़ी पे चढ़े और भागते हुए गए। अब सरपंच जी बाहर निकले। अब सब लोग कह रहे हैं कि भागवत मैया को कोई हाथ मत लगाना, तो तुम्हारे ऊपर भी चढ़े जाएगी। हैं अब सब देखते हुए जा रहे कि भागवत मैया जा तो रही है, लेकिन खेलते खेलते जा रही हैं, हवा में उछलते उछलते। और सेठ जी से सब कहते हैं, वाह यार सेठ जी, क्या भागवत करवाइए, मजा आ जाए। वाह सरपंच जी, क्या भागवत करवाइए, मजा आ गया बिल्कुल। और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा था, हम तो सही नहीं पाते भागवत, तुमने तो फिर भी सह ली, हम तो नहीं सह पाते। और कहीं जाना भी मुश्किल, जाओ, अगर तुम्हारे घर कोई आए तो उसका आदर सत्कार करना।